तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि पाइवट टेबल होता क्या है और इसको एम एक्स एक्सेल में किस लिए बनाते हैं। जब आपको एक्सेल टेबल दी है एम एक्स एक्सेल वालों ने, तो पाइवट टेबल हम किस लिए बनाते हैं, इनका डिफरेंस क्या है और पाइवट टेबल के फीचर्स क्या क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक स्कूल डाटा ले रखा है, जैसे कि मैं ये डाटा हर क्लास में ज़्यादातर लेता हूँ। ये आपके नेम ऑफ द स्टूडेंट है और ये सब्जेक्ट है। तो पाइवट टेबल हम बताने जा रहे हैं। जैसे पाइवट टेबल में जो होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस आप मतलब फ़िल्टर, उसमें आपको अच्छे अच्छे फ़िल्टर मिल जाते हैं। जैसे कि चलते हैं पाइवट टेबल बनाने। सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो मतलब पाइवट टेबल बनाना है जिसका। फिर आप उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में, आपको रिबन में इंसर्ट मिल जाएगा। फिर आपको पाइवट टेबल देखो लिखा हुआ है। फिर आप पाइवट टेबल में देखिए, आपको लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू समराइज डाटा यूजिंग अ पाइवट टेबल और टू इंसर्ट अ पाइवट चार्ट। मतलब आपको जो है, आपको जो भी डाटा इंसर्ट करना है, आप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए। आपको समराइज करने में आपको हेल्प करता है पाइवट टेबल। और उसके नीचे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके नीचे दोबारा से आते हैं, जिसे देखो दिखाता हूँ आपको पाइवट टेबल होता है क्या है। पाइवट टेबल मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लिकेटेड डाटा एंड ड्रिल डाउन ऑन डिटेल। आपका जो होता है पाइवट टेबल, एक डाटा को इजी फॉर्म में समराइज कर देता है। आपका जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है, जैसे आप जब किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा आपको डाटा रहेगा। तो आपको जैसे पाइवट टेबल में आपको बहुत हेल्प आएगी। जैसे आप मैं दिखाता हूँ पाइवट टेबल बना के। तो इंसर्ट में आके पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का ऑप्शन आता है। तो पाइवट टेबल में आप क्लिक करोगे तो आपका पाइवट टेबल बनेगा, तो चार्ट में चार्ट बनेगा। तो मैं चार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो पाइवट टेबल चलो बनाने चलते हैं। क्लिक किया तो अब आपका देखिए खुल गया ये आपका एक विंडो। तो इसमें आपको लिखा हुआ है चूज डाटा ऑफ फाइल वांट टू एनालाइजेस। मतलब आप जिस फाइल को एनालाइज करना चाहते हो वो डाटा सेलेक्ट करो। तो हमने डाटा पहले सेलेक्ट कर रखा है। तो उसके बाद आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिप्लेस्ड। आप पाइवट टेबल कहाँ चाहते हो, इस वर्कशीट में या नई वर्कशीट में। जैसे ये न्यू वर्कशीट में जैसे जाएंगे तो ये वर्कशीट का हमारा नाम है लर्न एक्सेल विद अमन। तो अगर आप न्यू वर्कशीट में जाना चाहते हैं, मतलब अपने डाटा पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप न्यू वर्कशीट कर दीजिए। एंड नहीं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब आप इसी वर्कशीट में करना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। आपको जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमने क्लिक किया, फिर आपसे पूछता लोकेशन कि मतलब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो आ गया। अब ये तो नहीं कहीं पे भी आपको डाटा डाल दे, तो कहाँ पे करना चाहते हो तो क्लिक करो आप इस पर लोकेशन पे। आपको जहाँ जिस भी सेल में आपको स्टार्टिंग करनी, जहाँ से भी उस सेल में जाके आप क्लिक कर दो। फिर देखिए आपका लोकेशन आ गया इसमें। अब जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आपका ओके दबाएंगे, आपका हो जाएगा, पाइवट टेबल आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों आपका पाइवट टेबल आ गया है। अब इसमें आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको क्या क्या चाहिए पाइवट टेबल लिस्ट की। तो सबसे पहले आपको नेम तो चाहिए ही। और देखिए आपका ये पाइवट टेबल का लिस्ट फील्ड लिस्ट है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लो क्या क्या चाहिए। नेम चाहिए, ये मैथ के भी बच्चों के लिस्ट चाहिए, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट चाहिए हमको। ये सारे आप सिलेक्ट कर लो पहले। फिर आपको हमको अब 10 मार्क भी चाहिए, मतलब टोटल कितने आए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा डाटा लिस्ट। अब जैसे देखिए हमने पाइवट टेबल की लिस्ट को हटा दिया है, और अगर हमको दोबारा पाइवट टेबल की लिस्ट लाना है तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा फील्ड लिस्ट का। तो देखिए पाइवट टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट, हमको ग्रैंड टोटल मिल जाता है। जैसे आप कोई सी भी आपको टेबल बना लीजिए एक्सेल में, कितना भी आप इंसर्ट कर लीजिए कुछ भी चीज़, पर आपको ग्रैंड टोटल नहीं मिलेगा। पाइवट टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए आपका ये सेल स्लिप होता, मतलब सेल स्टेटमेंट होता, तो आपका देखिए नेम आता, फिर आपका जनवरी का आता, फरवरी का आता। तो इससे आपको उसमें बहुत इजी होता है। इसमें आपको उतना काम नहीं पड़ सकता स्कूल डाटा में, पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप सेल स्टेटमेंट में आप पुट कर सकते हैं पाइवट टेबल। तो आपको पता चल जाएगा जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, वैसे वैसे करके आपको पता चल जाएगा हर मंथ की सेल और टोटल सेल कितनी हुई है इन 1 ईयर। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमको वो दोबारा लाना है तो हमको यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए दोबारा से टेबल आ जाएगा, वो जब का विंडो क्लोज हमने की थी। आप देखिए आप नेम, यहाँ पे नेम लेबल है, रो लेबल, मतलब आपको जो रो में आपको दिख रहा है डाटा, आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल हटा के आपको जो चाहिए, जैसे अमन का चाहिए भाई डाटा, तो अमन का आप देख सकते हैं। ये देखिए अमन के मार्क्स आ रखे हैं। फिर उसी तरीके से जैसे आपको हटाना है तो क्लियर फिल्टर कर दीजिए आप। आपका देखिए जैसा जो फिल्टर मैंने मतलब लगाया था वो आपका हट चुका है। उसी तरीके से अब हम देखें रिपोर्ट फिल्टर।
और इसमें देखेंगे आप जो भी आप डालेंगे वो रिपोर्ट में मतलब आ जाएगा, मतलब आपका ऊपर आ जाएगा। फिर आप वहाँ से ऑप्शन में लेके आपको जिसके भी मार्क्स चाहिए आप उसके मार्क्स लेके देख सकते हैं। जैसे अभिषेक के मार्क्स हमने सेलेक्ट किए पहले, तो अभिषेक का आ गया। अब देखिए दोस्तों, फिर से मैंने रिपोर्ट फिल्टर में से नेम को उठा के रोल लेवल में डाल दिया, क्योंकि आपको हमको भी मेरे को समझाना है और भी चीज़। ये देखिए आपके यहाँ पे आपका जो है वैल्यू में आप अपनी ये जो डाटा है आपको कोई सा भी आप इसे उठा के आप अगर किसी और में डालेंगे तो आपका वो शो करेगा। जैसे हमने सम ऑफ मैथ को उठा के रो में डाल दिया, तो देखिए आपका रो में आपका आने लग गया मैथ के जो मार्क्स आए हैं। जैसे अभिषेक के मैथ के मार्क्स आए हैं 88, उसी तरीके से अमन के मार्क्स आए हैं 85 एंड देन और सबके भी मार्क्स आए हैं। सबके मार्क्स आपके देखिए रो में आ रहे हैं। और अगर रो से उठा के आप रो लेवल से कॉलम में डाल देते तो आपका कॉलम में आता है सिंपली। पर ये आपका और टेबल में नहीं हो सकता, ये बस आपका पाइवट टेबल में फीचर मिलता है। तो इसे हम फिर से इसमें डाल देते हैं जिसमें था। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइवट टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर। ये फीचर आपको पूरे एक्सेल में या पूरे और भी किसी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अगर निकालना है, जैसे आपको सबके मार्क्स अलग अलग चाहिए, जैसे आपको एक रिपोर्ट कार्ड बनाना हो, या जैसे आपको सैलरी स्लिप बांटनी हो अपनी एम्प्लॉय को, या मतलब आपको जैसे सारे डाटा जो है मतलब अलग अलग करना हो, तो आपको जो नॉर्मली दिख रहा है आपको क्या चीज़ से अलग अलग करना है। क्या आपको एसएसटी के सम अलग करने हैं या आपको नेम अलग करने हैं, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपको क्या अलग करना है, जैसे हमको नेम अलग करना है, तो नेम का आप यहाँ से उठा के रोल रिपोर्ट फिल्टर मिल जाइए। आप सोच रहे होंगे रिपोर्ट फिल्टर बताया नहीं, रो कॉलम बता दिया, क्या इसको आता नहीं था अला बला मतलब ऐसी। तो फिर देखिए रिपोर्ट फिल्टर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिपोर्ट फिल्टर का काम क्या होता है। आप उसमें गए, फिर देन ऑप्शन में जाके आपको देखिए ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। मतलब आपको जितनी भी रिपोर्ट हमने नेम का डाला है तो हर नेम का अलग अलग हमको पेज में चाहिए। तो आपका देखिए ये विंडो खुल गया, इस पर आप जाके ओके कर देना। इसमें नेम आपको लिखा हुआ आ रहा है कि हमको क्या देखना है अलग अलग पेज पे, तो नेम। तो देखिए आपका आ गया, सबसे पहले अभिषेक का आ गया। जैसे आपको रिजल्ट जब बनाते हैं स्कूल में टीचर्स तो ऐसे ही बनाते हैं, वो बस थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं पीछे बैकग्राउंड की, जिससे आपका थोड़ा सा रिजल्ट फॉर मतलब ऑर्गेनाइज्ड लगे। तो देखिए जैसे कि आपको सबके जो आपके मार्क्स थे सबके अलग अलग शीट पे आ गए। वैसे आप अगर एम्प्लॉय होते तो आपकी आपको पेमेंट स्लिप मिलती है, सैलरी स्लिप। तो आपको सैलरी स्लिप भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलती है। एक बार थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, वो आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका आप बस फिल्टर से चेंज करते जाइए, आपको जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाकर डाल दीजिए, तो उससे डाटा आपको बहुत ईजिली तुरंत आप दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक्सेल पाइवट टेबल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। तो इससे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपको किसका चाहिए, मतलब यहाँ से तो आप देख ही सकते हो। पर इसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया वो आप कहीं नहीं देख सकते थे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं।